हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति मान को ज्ञात करना सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे बेटा कि आज के बाद आपको किसी भी मान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे चुटकियों के माध्यम से हम किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर साइन थीटा के कोई भी मान निकालने हैं, 0 का निकालना है, 30 का निकालना है, 45 का, 60 का या फिर 90 का, तो आप देखिए हमने एक हाथ बनाया हुआ है, हाथ का पंजा, ठीक है। तो इसमें देखिए अंगूठा है, फिर कुछ आपकी 4 उंगलियां हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे बेटा हमें एक साइन 0 का मान ज्ञात करना हो, साइन 0 का मान, तो हमने इसमें लिखा भी है, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जाना है। मतलब आपको अंगूठे से छिंगी की तरफ जाना है, जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है उसकी तरफ चलना है, ठीक है। तो जैसे आप अंगूठे में निकालेंगे ना, तो अंगूठे में आपका कितना है, 0 अंश, कितना है बेटा, 0 अंश। फिर अंगूठे के बगल वाली उंगली में कितना है, 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला लिखा है, इसमें लिखा है साइन थीटा और अंडर रूट के अंदर है नंबर ऑफ फिंगर, मतलब जिस फिंगर में जौन सा कोण लिखा है उसका मान हमें ज्ञात करना है। जैसे हमें निकालना है बेटा 0 अंश का, किसका निकालना है, 0 अंश का मान क्या होता है। तो हम जैसे निकालना चाहे साइन 0 अंश का मान, ठीक है। देखिए अंडर रूट में क्या लिखा है, नंबर ऑफ फिंगर, तो पहली फिंगर है ना, तो नंबर ऑफ फिंगर कितना होगा, 1, माइनस में हमने देखिए 1 भी लगाया है, बटे में 2, ठीक है। तो देखिए 0 अंश में क्या होगा, 1 में 1 जाएगा, 0 आएगा, और 0 में भाग देंगे 2 का तो आपका 0 आएगा, ठीक है। इसमें साइन 0 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार आप किसी भी का मान निकालना चाहें, जैसे 30 का भी निकालना है, 45 का, 60 का, 90 का। चलिए हम 60 का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 60 का निकालना है, किसका निकालना, साइन 60 का, ठीक है। तो जैसे साइन 60 का निकालना, तो आपको देखना है कि 60 अंश जो हमारा लिखा है वो कौन सी फिंगर पे आता है। देखिए काउंट करिए, देखिए ये 1 है, इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, ये 1 है आपका, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर कितना रखेंगे अंडर रूट के अंदर, 4 रखेंगे, ठीक है, माइनस में 1 बटे में 2, ठीक है। तो देखिए 4 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 बटे 2। देखिए बेटा चुटकियों में निकल आया ना, आपको केवल माइंड में रीड करना, माइंड में केवल कैलकुलेशन करनी है और आपका मान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आप 90 का भी निकालना चाहें, जैसे 90 का निकालेंगे साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 आप देखिए कौन सी फिंगर है, ये 5वीं फिंगर है ना, तो अंडर रूट के अंदर कितना लिखेंगे बेटा, अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 2। देखिए 5 में से 1 जाए कितना बचेगा, 4, अंडर रूट के अंदर है, बटे में 2। तो 4 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, कितना आएगा, 2, बटे में 2, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा, 1, ठीक है। देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। इसी प्रकार से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। और जब भी आप साइन में निकालेंगे तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, मतलब अंगूठे से आपको छिंगी की तरफ चलना, मतलब छोटी उंगली की तरफ चलना है। कहां की तरफ चलना है, छोटी उंगली की तरफ, ठीक है। तो आप इससे किसी भी त्रिकोणमिति में किसी भी मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी प्रकार हम आपको एक कॉस का मान निकालना बताते हैं, कॉस का मान कैसे निकालते हैं। देखिए कॉस का मान निकालने के लिए आपको जैसे आपने साइन में किया है ऐसे ही आपको कॉस में करना है, बिल्कुल सेम है। मतलब इसमें बेटा हमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलना था, इसमें घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है। मतलब छोटी उंगली से आपको अंगूठे की तरफ चलना है। तो चलिए कॉस का भी मान निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा कॉस का जब मान निकालेंगे तो हम कहां से चलेंगे, छोटी उंगली से अंगूठे की तरफ, ठीक है। जब हम इसमें घड़ी की दिशा में चलना, क्योंकि आपकी घड़ी ऐसी चलती है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो इसी प्रकार हमको भी चलना है।
तो सबसे पहले हम अगर 90 अंश का निकालना चाहे तो हमें काउंट यहां से करना, 0 1 2 3 4, ठीक, क्या 0 1 2 3 4, अरे सॉरी बेटा, 0 नहीं लिखना, 0 अंश होता है, 1 लिखना है, कितना लिखना है 1, ठीक है। ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, ठीक। तो देखिए बेटा, जैसे हमें 90 अंश का मान निकालना है, कॉस में 90 अंश का मान निकालना है, तो कॉस 90 का मान निकालना है, ठीक है। तो अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर, पहली फिंगर है तो 1 लिखेंगे, -1/2, तो 1 में 1 जाएगा 0/2, तो कितना आएगा, 2 का भाग 0 में देंगे 0, तो मतलब cos 90 का मान आपका आ गया 0, ठीक है। cos 90 का मान आ गया। अब इसी प्रकार आप cos 30 का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। cos 30 का जैसे आपको मान निकालना है तो cos 30, अब देखिए cos 30 किस फिंगर पे है, तो चौथी फिंगर पे है, तो अंडर रूट के अंदर 4 -1/2, तो 4 में से 1 गया 3, अंडर रूट 3/2, cos 30 का मान भी निकल आया, ठीक है। इसी प्रकार आप cos के कोई भी मान निकाल सकते हैं, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, मगर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि साइन में आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है और cos में घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है। फार्मूला दोनों के लिए एक ही लगेगा, ठीक। देखिए साइन थीटा के लिए भी वही लगेगा और cos के लिए भी वही लगेगा, सेम है। अब देखिए आपने साइन के और cos के तो मान निकालने सीख लिए, अब इसके बाद आपको लगता होगा कि tan का मान क्या होगा, tan का मान क्या होगा, तो आपको पता होता है कि tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है बेटा sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin tan थीटा का जब मान निकालना होगा तो आप sin का भी मान निकालिए, cos का मान निकालिए, और sin का मान sin की जगह, cos का मान cos की जगह रख दीजिएगा, tan थीटा का मान निकल आएगा, ठीक। अब देखिए बेटा, अभी तो हमने ये उंगलियों की सहायता से आपको sin cos tan, मतलब sin और cos के मान निकालने सीखे। tan का मान आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिवाइड करके, भाग देके, ठीक है। अब हमने उंगलियों की सहायता से निकालना सीखा त्रिकोणमिति के मान, अब हम सीखेंगे बेटा डायरेक्ट आप कैसे इनके मान निकाल सकते, एक कॉलम बना के, क्या, ठीक है। तो पहले हम कॉलम बनाने की विधि बताते हैं, कैसे करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको कॉलम बनाना है सीधा, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करिए, इधर लिखना है साइन थीटा, इधर लिखना है कॉस थीटा, और इधर लिखना है टाइम थीटा, ठीक है। इधर लिखना है आपको 0 अंश, कितना लिखना है 0 अंश, इधर 30 अंश लिखना है, इधर 45 अंश लिखना है, इधर 60 अंश लिखना है, और फिर 90 अंश लिखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, सभी को अंडर रूट में लिखना 0/4, फिर 1/4 अंडर रूट के अंदर, ठीक। अब इसी प्रकार अंडर रूट 1/4 लिख दिया है, अब लिखेंगे अंडर रूट 2/4, फिर अंडर रूट 3/4, फिर अंडर रूट 4/4, ठीक है। तो जो बेटा इनको हल करेंगे ना, जो पहला मान आएगा वो हमारा साइन में आएगा, ठीक है। देखिए 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, देखिए 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का अंडर रूट जिनकी वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। इधर देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 1/√2 आएगा। इधर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल निकल आएगा तो हमारा 2 होगा। इधर देखिए 4 का भाग 4 में देंगे
तो एक बार जाएगा और एक का वर्गमूल एक ही होता है। ठीक, अब देखिए साइन थीटा के मान, मतलब साइन जीरो का मान, जीरो अंश का मान जीरो होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान होता है 1/√2 और 60 अंश का मान होता है √3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। ठीक, यहां से आपने साइन थीटा के मान निकाल लिए। ठीक है, साइन थीटा के मान निकाल, मतलब साइन में किसी भी कोण का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉस में किसी भी कोण का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी कोण का मान निकालना है तो एक को आगे ले आओ और जीरो को पीछे, मतलब इनका क्रम बदलना है। आगे वाली संख्या को पीछे लिखना है, पीछे वाली संख्या को आगे लिखना है। और √3/2 को इधर ले आओ और 1/2 को इधर ले जाओ और बीच की संख्या को ज्यों का त्यों उतार दो। सॉरी 1/2 है। ठीक है, देखिए कॉस थीटा, कॉस में त्रिकोणमिति के जो मान है हमारे कोण है 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90, तो कॉस में भी हमने सारे के सारे मान निकाल लिए। अब tan थीटा जानते ही हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, देखिए tan थीटा अगर 0 अंश में देखना है तो 1 का भाग 0 में देंगे, देखो cos का भाग देना है sin में, तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इधर देखिए जब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 3 तो गुणा में जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 1/√3 आएगा। इधर देखिए 1/√2 है, 1/√2 है। अगर 1/√2 में 1/√2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 1। क्या आता है, 1 आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए बेटा ये संख्या इसके गुणा में जाएगी और ये संख्या ऊपर जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका कितना आएगा, √3। ठीक है, और देखो 0 का भाग हमें 1 में देना है। किस में देना है, 1 में। अगर 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो उसका मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनंत होता है। क्या होता है बेटा, अनंत। ठीक है, अब देखिए sin का, cos का, tan का मान निकाल लिया। ठीक, जब sin, cos, tan के मान निकाल लिए तो हमने आपको 6 मान बताए थे, sin, cos, tan, और sin का उल्टा क्या होता है बेटा, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा और cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/sec थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। ठीक है, अब जैसे हमने sin के मान निकाल लिए, हमें cosec का मान निकालना है तो यहाँ पे sin का मान रखिए और cosec निकाल लीजिए। यानी कि या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, देखिए cosec को इधर ले गए और sin को इधर ले आए। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं बेटा tan थीटा को cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, देखिए cosec का मान निकालना है तो sin थीटा, अगर cosec 0 का मान निकालना हो, किसका 0 का मान निकालना हो, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 ही होगा। ये 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो इधर मान रख लीजिएगा, जैसे हमने sin का मान निकालना है तो sin इधर 0 आ जाएगा, तो देखिए जब 0 आएगा इधर sin का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 का भाग देना पड़ेगा। cosec हमें 0 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 0 अंश का। ठीक है, तो 1/0 अंश का मान कितना है, 0, इधर 0 रखिए, तो जब 0 का भाग 1 में देंगे तो अनंत आएगा। कितना आएगा, अनंत। ठीक, अब देखिए आपको 30 का मान निकालना है, sin 30 का, cosec 30 का मान निकालना है, क्योंकि हम cosec के मान निकालना है ना, तो cosec 30 का जब मान निकालना होगा तो 1/, sin 30 का मान कितना बेटा, 1/2। ठीक है, तो तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो cosec 30 का मान कितना आएगा, 2। इसी प्रकार 45 का भी निकाल सकते हैं, 60 का और 90 का। cos का निकालना है
कॉस का दिया गया है, सेक का निकालना है तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉसेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, जब कॉस थीटा होता है तो हमारे कॉस थीटा का अगर हम थीटा की जगह कोई भी मान रखना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे क्या रखा बेटा, 30 अंश रख दिया। क्या रख दिया? 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 बटे कॉस 30 का मान कितना है हमारा? अंडर रूट 3 बटे 2। अंडर रूट 3 बटे 2। तो 30 से क्या आ जाएगी ऊपर, तो आपका 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कॉसेक सेक 30 अंश का मान निकाल लिया हमने। अब निकालना हो जैसे हमें कॉट का, किसका निकालना हो? कॉट का। तो कॉट हम 60 का मान निकाल के बताते हैं। ठीक है, कॉट 60 अंश बराबर क्या होगा? 1 बटे tan 60। ठीक है, तो देखिए tan 60 का मान कितना है? tan 60 का मान कितना बेटा? अंडर रूट 3। ठीक है, तो आप cot 60 का भी अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बटे अंडर रूट 3। इधर अंडर रूट 3 था, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पे भी उल्टा ही मान आएगा, 1 बटे 3। ठीक बेटा? ठीक है बच्चों, अभी हमने फिंगर की सहायता से, मतलब उंगलियों की सहायता से त्रिकोणमितीय मानों को निकालना सीखा, और साथ ही सारणी की भी सहायता से। ये हमने सारणी ही तो बनाई थी। ठीक है, सारणी की भी सहायता से हमने त्रिकोणमितीय मानों को निकालना सीखा। ठीक है, अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको त्रिकोणमिति में जो आपके साइन कॉस टैन होते हैं, क्या होते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, इनके अलावा जो इनके विलोम होते हैं क्या होते हैं? 1 अपॉन कॉसेक, सेक और कॉट। इनके चिन्ह कैसे बदलते हैं और कब बदलते हैं, और ये आपस में कब परिवर्तित होते हैं? साइन से कब कॉस में जाता है, कॉस से कब साइन में आते हैं। ठीक है, और कॉट से टैन में कब जाते हैं, इसका पूरा वीडियो कल बेटा इसका पूरा वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बेटा।